प्यारे विद्यार्थियों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने विस्तार से चर्चा की थी जनन तथा स्वास्थ्य पर। उसी कड़ी में मेरा आज का व्याख्यान आधारित होगा यौन संचारित रोगों अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पर। जहां तक मानव में यौन संचारित रोगों का प्रश्न है, मानव में इस तरह के कुल 8 रोग नोट किए गए हैं जो असुरक्षित यौन संबंध द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होते हैं। इनमें पहला रोग है सिफिलिस अर्थात उपदंश, दूसरा गोनोरिया अर्थात सुजाक, तीसरा क्लेमाइडिया, चौथा ट्राइकोमोनियासिस, पांचवा है जेनाइटल हर्पिस, छठा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सातवां है हिपेटाइटिस बी सी बी और सी, और आठवां है एचआईवी इन्फेक्शन। ठीक है, ये 8 बीमारियां ऐसी है जो मानव में असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, यानी महिला द्वारा पुरुष में और पुरुष द्वारा महिला में। ठीक है, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। पहला रोग है सिफिलिस या उपदंश, जो कि ट्रिपैनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन द्वारा होता है। इस इन्फेक्शन में क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स, फेरिंक्स, रेक्टम आदि स्थानों पर बैगनी कलर के चकत्ते उभर आते हैं शुरुआत में, बाद में कुछ हफ्ते में रोग चीजें ठीक हो जाती हैं। फिर व्यक्ति को फीवर आता है और उसके शरीर में चेचक जैसे दाने निकल आते हैं जगह जगह पर, और साथ ही साथ जो जेनाइटल ऑर्गन है वहां पेन होता है, यूरिन पास करने में समस्या आती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, डॉक्टर इसमें पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन देकर के ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है गोनोरिया, जो कि नेसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन द्वारा होता है। इसमें पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें यूरिन पास करते समय व्यक्ति में भयानक दर्द होता है। बाद में रोग बढ़ने पर एक प्रोस्टेट ग्रंथि तक पहुंच जाता है और उससे आगे एपिडर्मिस टेस्टिकल में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसमें एपिडर्मिस भी तक पहुंच जाता है रोग। इसमें बहुत भयंकर दर्द होता है इन स्थानों में, और साथ ही साथ जो लिम्फ नोड्स होते हैं स्वेलिंग हो जाती है, इनमें सूजन आ जाती है। इनमें भी एंटीबायोटिक देने से लाभ मिलता है। इसके बाद तीसरा रोग है क्लेमाइडिया, जिसमें जो कि क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। इसमें यूरेथ्राइटिस हो जाती है, व्यक्ति को पूरा यूरेथ्रा इन्वॉल्व हो जाता है, और साथ ही साथ एपिडिडाइमिटिस हो जाती है, एपिडाइमिस पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। इन्फेक्शन पुरुषों में होता है, जबकि महिलाओं में उनका सर्विक्स इन्वॉल्व हो जाता है और सर्विसाइटिस हो जाता है। इसमें भी यूरिन पास करते समय भयंकर पीड़ा होती है। ठीक है, इसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस, जो कि ट्राइकोमोनास वेजिनालिस नामक प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन द्वारा होता है। प्रोटोजोआ है जो कि स्त्रियों की वेजाइनल पार्ट में होता है, और ऐसी स्त्रियां जो अपने आर्गन की सफाई नहीं रखती, उनमें इस तरह का इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन स्त्रियों के थ्रू पुरुषों में भी हो जाता है। इनमें क्या होता है, इचिंग होती है वेजाइनल पार्ट में, सेंसेशन होता है, जलन होती है, हाउली स्मेल आती है वेजाइनल पार्ट से, और इसमें भी एंटीबायोटिक देने से लाभ होता है। ठीक है, इसके बाद है जेनाइटल हर्पिस डिजीज, एक वायरस के इन्फेक्शन से होता है। इसका नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इसकी 2 स्ट्रेन क्या होते हैं, HSV1 और HSV2। HSV1 के इन्फेक्शन से माउथ और फेस पर स्कार बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, और जबकि HSV2 के इन्फेक्शन पर जो है जेनाइटल ऑर्गन में स्वेलिंग और पेन होता है, भयंकर दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, जो इस रोग के लक्षण होते हैं। इसके बाद है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको HPV शॉर्ट में लिखा जाता है। इसके इन्फेक्शन से जेनाइटल ऑर्गन्स और स्त्रियों के वेजाइनल पार्ट और सर्विक्स में वार्ट्स बन जाते हैं, और ये वार्ट्स बाद में कैंसर का कारण बनते हैं। तो इसलिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से क्या हो सकता है, स्त्रियों में कैंसर। कौन सा कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर जिसको कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर का वह प्रकार है जो सर्विक्स में होता है। ये किसके इन्फेक्शन से होता है, इसी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, इसके बाद हिपेटाइटिस बी और सी, ये लीवर का बहुत खतरनाक संक्रामक रोग है। ये पानी की अशुद्धि से भी फैलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है। असुरक्षित यौन संबंध द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है। इसे बी और सी 2 प्रकार का है। इसमें लीवर सेल क्या होती है, डैमेज हो जाती है पूरी तरह से। सी में तो लीवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, और लीवर सेल डैमेज होने के बाद ठीक नहीं होती, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
इसके बाद है एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन पर हमने बहुत डिटेल में लेक्चर दिया है इसके पहले के चैप्टर्स में, ठीक है, जिसमें हमने एड्स के बारे में और एचआईवी के बारे में विस्तार से चर्चा की है। एचआईवी जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इससे एक रोग होता है जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, जिसको शॉर्ट में एड्स कहा जाता है, और इसमें व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो इस तरह से हमने समझने की कोशिश की कि ये यौन संचारी रोग क्या है और ये कैसे फैलते हैं मानव में, एक मानव से दूसरे मानव में, एक मानव से दूसरे मानव में असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं। असुरक्षित यौन संबंध ऐसे यौन संबंध होते हैं जिसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है।